नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं हूं साहिल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं कंप्यूटर के पावर सप्लाई के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई क्यों यूज होती है और कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई यूज होती है वो क्या काम करती है और किस तरह की वोल्टेजेस है जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई जनरेट करती है और जो भी वोल्टेज जनरेट करती है वो कंप्यूटर की किस पार्ट में सप्लाई होती है और कंप्यूटर की किस पार्ट को काम करने के लिए कितने वोल्टेज का जरूरी होता है और उसके बाद अगर कंप्यूटर की पावर सप्लाई में कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के पावर सप्लाई से जुड़ी ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन आपको जरूरी है, आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी कंप्यूटर यूज किया होगा। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर बेसिकली हम जैसे देखें तो कंप्यूटर एक मशीन है। तो कोई भी मशीन को चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको उसको एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि विदाउट एनर्जी कोई संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपनी जगह से हिले भी। जैसे आपको कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसफर भी करना पड़े तो भी आपको क्या करना पड़ता है? उसमें एनर्जी लगाना पड़ता है। तो एनर्जी का डिफरेंट फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट में से हम कोई एक फॉर्मेट कंप्यूटर को देते हैं, क्योंकि सभी मशीन एक ही तरह का एनर्जी नहीं लेती है। सभी मशीन को काम करने के लिए क्या होता है? अलग अलग तरह की एनर्जी देना पड़ता है। तो कंप्यूटर किस टाइप की एनर्जी को कंज्यूम करता है या कंप्यूटर किस तरह की एनर्जी को लेता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो दोस्तों, बेसिकली जो एनर्जी है उसका हम 3 फॉर्मेट ज्यादा यूज करते हैं। जैसे एक होता है एसी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है डीसी इलेक्ट्रिसिटी और तीसरी होती है फोर्स। और इस 3 तरह की एनर्जी में से जो कंप्यूटर यूज करता है वो है डीसी इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो तो एसी होती है। तो उस एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर के अंदर एक पावर सप्लाई रखी गई होती है। तो पावर सप्लाई का मेन जो फंक्शन होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देने से कंप्यूटर काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं जिसका पावर डिफरेंट होता है। जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर फैन है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, आप कीबोर्ड जोड़ते हैं, माउस जोड़ते हैं। तो जितने भी पार्ट्स जोड़ते हैं सभी का जो एनर्जी लेवल होता है या सभी का जो पावर होता है वो सेम नहीं होता है। सभी का पावर डिफरेंट होता है। डिफरेंट पावर वाले पार्ट्स को चलाने के लिए आप कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। तो एसएमपीएस का एक और काम क्या होता है? एसएमपीएस का मतलब होता है कंप्यूटर का पावर सप्लाई। तो कंप्यूटर का पावर सप्लाई का एक और काम क्या हो जाता है? जिस पार्ट को जितना पावर चाहिए या जिस पार्ट को जितना वोल्टेज जरूरी हो उतना वोल्टेज सप्लाई करना। पावर सप्लाई कब काम करेगा? जब आप कंप्यूटर का जो सीपीयू का जो पावर बटन होता है या जो ऑन बटन होता है उसको आप प्रेस करेंगे। लेकिन स्विच में वोल्टेज कहाँ से आता है? आप पावर ऑन करने से पहले उस स्विच में वोल्टेज आना भी जरूरी है। तो एसएमपीएस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि जब आप एसी को ऑन करते हैं तो एसी ऑन करने के साथ ही एसएमपीएस का कुछ पार्ट है जो फंक्शन करना शुरू कर देती है और उस पार्ट से जो वोल्टेज निकलता है वो चले जाता है सीपीयू के पावर स्विच में। उसके बाद क्या होता है? जब हम पावर स्विच को ऑन करते हैं उसके बाद एसएमपीएस फुल्ली स्टार्ट हो जाता है और एसएमपीएस से जितने भी वोल्टेज होते हैं वो सभी निकल के कंप्यूटर में चला जाता है और कंप्यूटर की टोटली पार्ट क्या होता है? उस वोल्टेज को लेके और फिर फंक्शन स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों, इस तरह से कंप्यूटर का जो एसएमपीएस है उसका बहुत सारे स्टेजेस होती है जो कंप्यूटर की बहुत सारे फंक्शंस के दौरान डिफरेंट फंक्शन करती है। जैसे स्टार्टिंग में कुछ फंक्शन करती है और फिर वो कंप्यूटर जब वर्क कर रही होती है तो एसएमपीएस का कुछ और फंक्शन होता है और जब हम शट डाउन करते हैं, जैसे कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, तो उस टाइम में एसएमपीएस कुछ और ही फंक्शन करते हैं। तो इस सारी फंक्शन की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है इस सभी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप सोचते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर की कुछ पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं आपको इस पावर सप्लाई की डिटेल फंक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका इनपुट क्या है? तो इस पावर सप्लाई का किसी भी पावर सप्लाई का 2 साइड होता है। एक होता है इनपुट साइड और दूसरा होता है आउटपुट साइड। तो ये जो है इस साइड को इनपुट साइड बोला जाता है, क्योंकि इस साइड में हम इसको एसी वोल्टेज देते हैं। जब इस एसी देने के बाद ये पावर सप्लाई क्या करती है? उसको डीसी में कन्वर्ट करके और इस साइड में जो जितने भी आप कनेक्टर देख रहे हैं सभी के थ्रू क्या कर देती है? डीसी वोल्टेज बना के आउट कर देती है, जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट में सप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एसी इनपुट और डीसी आउटपुट। तो इसका मतलब क्या होगा? एसी लेकर डीसी देने का काम करती है। तो एसी का इसका रेंज कितना है? 115 से लेकर 230 वोल्ट तक ये ले सकती है। और जो वोल्टेज जब आप इसको कम देते हैं तो इसका का रेटिंग क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। जब वोल्टेज हाई देते हैं तो करंट का रेटिंग क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। दोस्तों, जो पावर होती है वो वोल्टेज और करंट दोनों फैक्टर पे डिपेंड होती है। तो पावर बैलेंस करने के लिए अगर वोल्टेज डाउन है तो एम्पियर को हाई करना होगा और
अगर वोल्टेज हाई है तो एम्पियर को आप लो कर सकते हैं। उसके बाद एसी में एक और फैक्टर होता है जिसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो एसी जो भी हम देते हैं उसका जो रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, वो 50 से 60 हर्ट्ज होती है। तो फ्रीक्वेंसी एक अलग बात है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एसी का रेटिंग यहाँ पे दिखा दूँ। तो दोस्तों जैसे इसका डीसी हम देखते हैं, डीसी में लिखा हुआ है, डीसी आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, ऑरेंज में 3.3 वोल्ट, येलो में 12 वोल्ट, और साथ में नीचे इसका एम्पियर लिखा है। जैसे वोल्टेज जितना है तो एम्पियर कितना होना चाहिए, 20 एम्पियर, और वोल्टेज 12 वोल्ट विथ 15 एम्पियर, -12 विथ 0.5 एम्पियर। उसके बाद रेड में 5 वोल्ट है और 38 एम्पियर। उसके बाद एक वाइट वायर है जिसमें -5 वोल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद है पर्पल जिसमें +5 SB लिखा हुआ है। उसके बाद है ब्लैक कॉमन, या इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद ग्रीन में लिखा हुआ है PS ऑन, और उसके बाद ब्राउन में लिखा है POK या PG। तो इस सभी का इन्फॉर्मेशन क्या है, सभी का मतलब क्या है, सभी क्या काम करती है, डिफरेंट वोल्टेज, इस तरह के बहुत सारे वोल्टेज क्या करती है, एक पावर सप्लाई आउट करके कंप्यूटर को सप्लाई करती है। तो ये सभी पावर सप्लाई डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होता है। दोस्तों ये सारी वोल्टेज जो है SMPS आउट करती है, और इस सारी वोल्टेज का जो डिफरेंट फंक्शन होती है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका जो कनेक्टर है उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो कनेक्टर है वो कहाँ कहाँ पे लगती है उसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले दे देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कनेक्टर्स इससे निकला हुआ है। तो इसका जो सबसे मेन कनेक्टर है वो ये है। इसमें 20 से लेकर 24 पिन तक होती है। इसमें मतलब 4 पिन को आप निकाल सकते हैं। इसमें टोटल 24 पिन होती है, लेकिन 4 पिन को आप इससे रिमूव भी कर सकते हैं। इसका जो एक साइड होता है वो निकालने वाला कुछ इस तरह से आप इसको निकाल के रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पुरानी मदरबोर्ड्स होती है उसमें सिर्फ 20 पिन का कनेक्टर होता है। तो उस तरह 20 पिन वाले कनेक्टर में अगर आप इसको यूज करना है तो इस 4 पिन को निकाल के सिर्फ इतना को ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए मदरबोर्ड में इसका यूज कर रहे हैं तो ये 24 टोटल पिन को इसमें कनेक्ट करके ये, और इसमें जो वोल्टेज आती है वो सारी वोल्टेज आती है कि जो भी जितने भी वोल्टेजेस होती है, जैसे 3.3, 5, 12, -5, -12 और पर्पल ग्रीन, जितने भी वोल्टेज होती है सभी इसमें आती है। और इस कनेक्टर को मदरबोर्ड में जोड़ा जाता है, और जो हमारे जो पावर स्विच में जो वोल्टेज आती है वो इसी के थ्रू जाती है। और मदरबोर्ड में जितने भी पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं सभी को इसी के थ्रू वोल्टेज आती है। और उसके बाद एक और कनेक्टर होती है जो मदरबोर्ड में जोड़ा जाता है, और इसको बोला जाता है ATX 4 पिन कनेक्टर। इसको ATX 4 पिन कनेक्टर बोला जाता है। तो इसको मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक मदरबोर्ड रखा हुआ है, और मैं इसको कनेक्शन करके भी आपको दिखा देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगी। तो जो ये जो मदरबोर्ड है वो कुछ नए टाइप के है, पुराने मदरबोर्ड नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कनेक्टर है वो 24 पिन का है। तो ये भी इसका जो 24 पिन वाला कनेक्टर है इसको इसमें जोड़ना है। तो इसको जोड़ते वक्त आप देख सकते हैं इसमें एक लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लॉक लगा हुआ है। तो इस लॉक इसमें होल्ड करने के लिए इस तरह से एक होल्डर बनाया गया होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, लॉक को होल्डर के साथ अटैच करके आप इसको इस तरह से ऊपर से प्रेस कर सकते हैं, और इस तरह से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद क्या करती है, इस कनेक्टर से जो वोल्टेज आती है वो ऑल टाइप की वोल्टेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सारी वोल्टेज जैसे यहाँ रैम में हो गया, और यहाँ पे जो फैन लगती है CPU के ऊपर में, जो प्रोसेसर के ऊपर में जो फैन लगती है उसमें, उसके बाद हम कीबोर्ड माउस वगैरह जितने भी चीज़ें हम मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं सारी की वोल्टेज यहीं से ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जो एक प्रोसेसर है उसके लिए अलग से एक वोल्टेज दी गई होती है, और उसका जो वायर है वो ये है। आप देख सकते हैं ये प्रोसेसर के लिए अलग से एक वायर बनाया गया है, एक कनेक्टर बनाया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कलर का वायर है, ये सिर्फ येलो वायर है। और ब्लैक तो कॉमन हो गया है, ब्लैक हर वायर के साथ कॉमन होता है। तो इसमें सिर्फ येलो वायर है, और येलो वायर क्या करती है, 12 वोल्ट को कैरी करती है। तो जो प्रोसेसर को जो हम वोल्टेज देते हैं वो 12 वोल्ट होता है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप प्रोसेसर के पास ही इस तरह का कुछ कनेक्टर बना होता है। तो इसमें आप इस लॉक को और इसका जो लॉक होल्डर होता है उसको सेम मैच करके आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड में कनेक्शन जो SMPS से जो कनेक्शन होती है सिर्फ यही 2 कनेक्शन होती है, और इसको बोला जाता है ATX 4 पिन कनेक्टर, और ये हो गया ATX 24 पिन कनेक्टर। उसके बाद जितने भी कनेक्टर्स और भी बहुत सारे कनेक्टर्स है जो SMPS से निकली होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कनेक्टर्स यहाँ से SMPS से निकली हुई है। तो ऐसी सारी कनेक्टर्स कहाँ पे लगती है, ये सारी कनेक्टर्स का कनेक्शन होता है DVD और हार्ड डिस्क के। तो SMPS का जो मेन सप्लाई होता है मदरबोर्ड में दिया जाता है। मदरबोर्ड के थ्रू बाकी कीबोर्ड माउस और मदरबोर्ड से जोड़ने वाले जितने भी चीज़ें हैं सभी में चली जाती है। लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है उसका सप्लाई मदरबोर्ड से नहीं जाती है। तो हार्ड डिस्क और DVD के लिए
इस तरह का कनेक्टर निकाला गया होता है। तो इस तरह का कनेक्टर जो है हम हार्ड डिस्क या डीवीडी में जोड़ सकते हैं। तो इस कनेक्टर्स को, ये जो 4 कनेक्टर्स है वो डिफरेंट है। इस सभी कनेक्टर्स को मोलेक्स कनेक्टर बोला जाता है, MOLEX मोलेक्स कनेक्टर बोला जाता है। और मोलेक्स भी आप 2 तरह की देख सकते हैं, जैसे एक पतली वाली हो गई, पतली इसका जो कनेक्टर है वो हो गया, और एक थोड़ा मोटा कनेक्टर वाला हो गया। तो ये जो कनेक्टर है मोलेक्स, इसको पाटा बोला जाता है, और इस मोलेक्स को साटा बोला जाता है। तो ये लगती है जो साटा डिवाइसेस होती है, जो अभी नए कंप्यूटर आ रहे हैं वो सभी में इस तरह की कनेक्टर होती है, इसको साटा कनेक्टर बोला जाता है। और जो पुराने कंप्यूटर थे उसमें जो हार्ड डिस्क या डीवीडी लगती थी वो इस तरह की होती थी, उसको पाटा हार्ड डिस्क या डीवीडी बोला जाता था। तो इसको भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे 2 हार्ड डिस्क मैंने रखा हुआ है, एक है ये है पुराने वाले हार्ड डिस्क जिसको पाटा हार्ड डिस्क बोला जाता है, और ये है नए वाले हार्ड डिस्क जिसको साटा हार्ड डिस्क बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कनेक्टर है वो भी डिफरेंट है। जो मैंने पहले पावर सप्लाई SMPS का जो कनेक्टर दिखाया था उसी तरह इसका भी कनेक्टर कुछ बना हुआ है। तो अगर आप इस पाटा वाले को, अगर आपको SMPS से पावर सप्लाई देना हो तो आपको एक कनेक्टर यूज करना होगा। इस कनेक्टर को आप पाटा में इस तरह से आप डाल सकते हैं, और अगर साटा में डालना हो तो ये कनेक्टर यूज नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का कनेक्टर इसमें नहीं है। इसमें कुछ डिफरेंट है, 15 पिन का कनेक्टर कुछ इस तरह से है। तो इस तरह की कनेक्टर के लिए आपको ये वायर वाले एक कनेक्टर, इस तरह की कनेक्टर इसमें कनेक्ट करने के लिए आपको इस तरह की कुछ कनेक्टर यूज करना होगा, जिसको साटा कनेक्टर बोला जाता है, और हार्ड डिस्क को भी साटा बोला जाता है। तो इसको जोड़ने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कट सा बना हुआ है, और एक कट को इसमें मैच करके इसमें जोड़ देना है। इस तरह से कुछ इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों SMPS से निकालने वाली जो टोटल कनेक्टर होती है वो बस 3 टाइप की कनेक्टर होती है। एक को ATX 2024 पिन कनेक्टर बोला जाता है, और दूसरे को ATX 4 पिन कनेक्टर बोला जाता है जो मदरबोर्ड में लगती है, और जो तीसरी होती है वो होती है मोलेक्स कनेक्टर। लेकिन मोलेक्स कनेक्टर 2 टाइप की होती है, एक साटा और एक पाटा। जो पुराने में लगती है उसको पाटा बोला जाता है, जो नए में लगती है उसको साटा बोला जाता है। इसके अलावा भी और एक कनेक्टर होती है, लेकिन ये यूज़ नहीं होती है, क्योंकि ये पहले फ्लॉपी के लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी फ्लॉपी आना बंद हो गया है, इसीलिए इसका यूज़ उतना नहीं है। तो इसको बर्ड कनेक्टर बोला जाता है। अगर आपको नाम पता करना हो तो इसका नाम है बर्ड कनेक्ट। और दोस्तों SMPS का सारी कनेक्शन बस यही इतना ही है। आपको अगर SMPS कनेक्ट करना हो तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक डिवाइस के लिए। SMPS का जो टोटल 4 टाइप्स की कनेक्टर होता है उसमें से 2 कनेक्टर मदरबोर्ड में लगती है, और एक कनेक्टर क्या लगती है हार्ड डिस्क या डीवीडी। हार्ड डिस्क और डीवीडी का कनेक्शन सेम होता है। अगर साटा वाले हैं तो आप साटा कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और पाटा वाले हैं तो पाटा यूज़ कर सकते हैं। और ये जो 4th कनेक्टर होता है वो यूजलेस होता है, इसको आप यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो डिवाइस है वो अभी कंप्यूटर में फ़िलहाल यूज़ होना बंद हो गया है। दोस्तों ये था SMPS का टोटल कनेक्शन मेथड। लेकिन अभी हमें जानना है कि SMPS का जो वोल्टेज है वो किस वायर में कितना वोल्टेज आ रही है, और वो वोल्टेज का जो फंक्शन है वो किस तरह से है। जैसे इसमें अब बहुत सारे वोल्टेज हमने यहाँ SMPS के ऊपर में लिखा हुआ देखा था। जैसे आप देख सकते हैं SMPS के ऊपर में बहुत सारे वोल्टेजेस लिखी हुई है, तो सभी वोल्टेज का अलग अलग फंक्शन है। तो इस वोल्टेज का जो डिटेल फंक्शन है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे किस तरह की वोल्टेज SMPS आउट करता है और सभी वोल्टेज का यूज क्या होता है कंप्यूटर में, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहले जानते हैं कि SMPS क्या है। तो SMPS का जो फुल नाम होता है वो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका फुल नेम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इस तरह का इसका नाम होता है, या स्विचिंग पावर सप्लाई भी बोला जाता है इसको। AC को DC बनाने का 2 तरीका है, एक होती है लीनियर और एक होती है स्विचिंग। तो SMPS जो प्रोसेस यूज करता है वो स्विचिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको स्विच मोड पावर सप्लाई बोला जाता है। तो इसका जो मेन बेसिक जो काम हुआ है क्या करता है, AC वोल्टेज जो हमारे घर में आती है AC वोल्टेज, उसको क्या करता है DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो SMPS का सबसे मेन काम हो गया AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करना। लेकिन जो DC से आउट आती है वो डिफरेंट टाइप की DC होती है। जैसे इसका एक येलो कलर की वायर होती है जिससे 12 वोल्ट आउट होती है, एक होती है रेड कलर की वायर जिससे 5 वोल्ट आती है, और एक होती है ऑरेंज कलर की वायर जिससे 3.3 वोल्ट आउट होती है। उसके बाद एक ब्लैक वायर होती है जो सभी के साथ कॉमन होता है, जिसमें 0 वोल्ट होता है, क्योंकि ये सभी क्या हो गया है प्लस हो, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस वोल्टेज हो गया और ये भी प्लस हो गया। तो सभी प्लस के साथ एक माइनस लगाना जरूरी होता है, तभी वोल्टेज क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाती है। तो ये ब्लैक का मतलब हो गया कॉमन, इसको कॉमन भी बोला जाता है और ग्राउंड भी बोला जाता है। तो
ये सभी ब्लैक के साथ, ये येलो के साथ भी एक ब्लैक, रेड के साथ भी एक ब्लैक और ऑरेंज के साथ भी एक ब्लैक, और इसके अलावा भी जितने वोल्टेज एसएमपीएस देती है सभी के साथ एक एक ब्लैक वायर कॉमन होता है। तो दोस्तों ये तीनों वोल्टेज का काम होता है कंप्यूटर को रन कराना। जैसे कंप्यूटर में जितने भी काम करते हैं वो सभी काम करने के लिए ये 3 तरह की वोल्टेज यूज होती है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज है, वो है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट किस काम के लिए यूज होता है दोस्तों? तो जैसे इसका रेंज हाई है तो ये जो कंप्यूटर के जो बड़े पार्ट्स है उसको चलाने के लिए 12 वोल्ट का यूज किया जाता है। जैसे जिस पार्ट में मोटर है उस तरह की पार्ट को ये ज़्यादा करके चलाता है। जैसे मोटर वाले पार्ट, मोटर का काम होता है रोटेट करना, तो जो डिवाइस रोटेट होता है उसके अंदर मोटर लगा होता है। जैसे कि अब कंप्यूटर की सीपीयू के ऊपर जो फैन लगती है वो हो गया, उसके बाद जो सीडी या डीवीडी वो भी रोटेट होती है, उसके बाद हार्ड डिस्क ये भी रोटेट होने वाली पार्ट है। तो ये तीनों पार्ट, ये सभी पार्ट में क्या होता है 12 वोल्ट की सप्लाई दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मोटर लगी होती है जिसको चलाने के लिए 12 वोल्ट जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोसेसर को वोल्टेज दिया जाता है वो भी 12 वोल्ट होता है, लेकिन जो प्रोसेसर का यूज करने का वोल्टेज होता है वो बहुत अलग होता है। वो लगभग आपको 1 से लेके 2 वोल्ट तक प्रोसेसर को जरूरी होता है, लेकिन हाई वोल्टेज देके इसका एम्पियर बढ़ाया जाता है, इसीलिए प्रोसेसर को हाई वोल्टेज दिया जाता है। इसके बारे में मैं, इसका जो प्रोसेसर का सेक्शन है उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं करने वाला हूँ बहुत जल्द ही। उसमें आपको पता चल जाएगा कि 12 वोल्ट इसको क्यों दिया जाता है और 12 वोल्ट को 1 से लेकर 2 वोल्ट में कन्वर्ट करके कैसे प्रोसेसर यूज करती है। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको किसी अगले वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको मालूम हो गया हो कि जो 12 वोल्ट जो येलो कलर की वायर से निकलती है वो सीधे किस किस पार्ट में जाती है। तो ये जाने वाली हो गई, जैसे फैन, जहाँ पे फैन, सीडी डीवीडी, हार्ड डिस्क, इस तरह की पार्ट्स में 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। इसके बाद एक और वायर है रेड कलर की वायर जिसमें 5 वोल्ट आती है, और 5 वोल्ट जाती है कहाँ पे दोस्तों? 5 वोल्ट यूज होती है स्पेशली कीबोर्ड के लिए। 5 वोल्ट कंप्यूटर की कीबोर्ड, माउस और मदरबोर्ड की बहुत सारी पार्टें, मदरबोर्ड में लगी जितने भी आईसीज होती है और बहुत सारी कंपोनेंट्स होती है सभी को 5 वोल्ट का ज़रूरत होता है। और फिर हार्ड डिस्क में भी क्या होती है, हार्ड डिस्क में भी आईसी और चिप लगी होती है, तो उसके लिए भी 5 वोल्ट का सप्लाई जरूरी होता है। डीवीडी के लिए भी 5 वोल्ट का सप्लाई जरूरी होता है। तो ये सभी पार्ट्स को क्या होता है 5 वोल्ट सप्लाई किया जाता है। तो हार्ड डिस्क को दोनों तरह की वोल्टेज जरूरी हो गई, 12 वोल्ट भी जरूरी होता है और 5 वोल्ट भी जरूरी होता है, और डीवीडी को भी 12 और 5 दोनों जरूरी होता है। इसके बाद और एक वोल्टेज है जो ऑरेंज वायर में आती है, उसका रेंज है, उसका वैल्यू है 3.3। तो ये जो 3.3 है स्पेशली रैम के लिए यूज होता है। जैसे मदरबोर्ड में जो रैम लगती है उसके लिए। इसके अलावा मदरबोर्ड के और भी बहुत सारे पार्ट्स, मदरबोर्ड, आईसी, चिप, मदरबोर्ड में जितने भी आईसी और चिप लगे होते हैं उस सभी को 3 वोल्ट सप्लाई किया जाता है। उसके बाद जो स्लॉट लगे होते हैं और भी स्लॉट, जैसे पीसीआई स्लॉट, एजीपी स्लॉट, ये सभी में आपका 3 वोल्ट भी सप्लाई होता है। जैसे स्लॉट्स में तो 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 तीनों वोल्ट सप्लाई होता है। कौन सा वायर में कितना वोल्टेज सप्लाई होता है और कौन सा वोल्टेज किस पर्पस के लिए यूज होता है, इसके बाद हम जानते हैं। इस तीनों वोल्टेज जो है इसको वर्किंग वोल्टेज बोला जाता है। जैसे वर्किंग वोल्टेज का मतलब हो गया जो काम करने के लिए यूज हो, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज हो। जैसे यूज टू रन कंप्यूटर। तो दोस्तों ये तीनों वोल्टेज, येलो, रेड और ऑरेंज की जो वोल्टेज होती है वो कंप्यूटर की डिफरेंट पार्ट्स को चलाने के लिए यूज होती है, इसीलिए इसको वर्किंग वोल्टेज बोला जाता है। क्योंकि ये यूज टू रन कंप्यूटर, यूज टू रन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को चलाने के लिए ये वोल्टेज यूज होती है, इसीलिए इसको वर्किंग वोल्टेज बोला जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर की एसएमपीएस से और भी बहुत सारी वोल्टेजेस जनरेट होती है जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन को शॉट डाउन करने के लिए यूज होती है। तो इसके अलावा कौन सी वोल्टेज होती है, जैसे इसका जो सप्लाई हो एसी इनपुट होता है। इसके अलावा जो और वोल्टेजेस होती है वो होती है ब्लू वायर में। ब्लू वायर में -12 वोल्ट आती है और व्हाइट वायर में -5 वोल्ट आती है। दोस्तों व्हाइट में आने वाली वोल्टेज है -5 का। तो इस तरह से एक नेगेटिव वोल्टेज आ रही है। तो नेगेटिव वोल्टेज का काम क्या होता है, ये जो वोल्टेज है जो ब्लू और व्हाइट में आती है ये शट डाउन करने के लिए यूज होती है। जब कंप्यूटर को हम ऑफ करते हैं तो जो भी हमारे ओपन एप्लीकेशन होती है सभी को क्लोज करने का काम ये नेगेटिव वोल्टेज करती है। तो इस वोल्टेज को शट डाउन वोल्टेज भी बोला जाता है।
तो एसएमपीएस से इस तरह की वोल्टेज भी आउट होती है जो एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए यूज होती है। उसके बाद एक और वोल्टेज होती है, जैसे ये तो चलाने वाली वोल्टेज हो गई और ये वोल्टेज हो गई कंप्यूटर को बंद करने वाली। इसके बाद जैसे स्विच में भी वोल्टेज ज़रूरी होता है, क्योंकि स्विच में अगर वोल्टेज नहीं गई तो हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो स्विच में जाने के लिए जैसे हमारा जो एसएमपीएस है, इसे जो इसका एक पर्पल कलर की वायर होती है, इससे एक पर्पल कलर की वायर निकलती है जो जाती है, जो सीधे मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। जो मदरबोर्ड में लगने वाली कनेक्टर होती है 24 पिन कनेक्टर, उसी में ये वायर भी लगी होती है। तो ये जाती है मदरबोर्ड में। तो और इस वायर से जो वोल्टेज आती है उसका रेंज होता है +5 वोल्ट, और इस वोल्टेज को बोला जाता है एसबी। तो एसबी का मतलब होता है स्टैंड बाय, +5 भी एसबी इसका नाम है। तो एसबी स्टैंड फॉर स्टैंड बाय। तो स्टैंड बाय वोल्टेज इसको क्यों बोला जाता है दोस्तों, जैसे जब भी हम एसी प्लग इन, जब हम एसी जोड़ते हैं एसएमपीएस में या एसी को ऑन करते हैं तो एसएमपीएस स्टार्ट नहीं होता। लेकिन एसएमपीएस से क्या होता है, इस एसएमपीएस की जो पर्पल वायर है उससे 5 वोल्ट निकल के सीधे मदरबोर्ड में चली जाती है। और मदरबोर्ड क्या करता है, उस वोल्टेज को सीपीयू की जो ऑन करने वाली स्विच होती है उस स्विच को दे देता है। जैसे इस स्विच को हम क्या बोलते हैं, पावर स्विच, या इसको हम ऑन स्विच बोलते हैं, पावर स्विच, या इसको ऑन या स्टार्ट बटन भी बोलते हैं। तो इस बटन में चला जाता है ये वोल्टेज, ये जो स्टैंड बाय वोल्टेज होती है पहले मदरबोर्ड में जाती है, और मदरबोर्ड के बाद ये वोल्टेज चली जाती है कंप्यूटर की जो पावर स्विच होती है वहाँ पे। और यहाँ पे जो आने वाली वोल्टेज होती है वो होती है 3.3 वोल्ट एसबी। इसका मतलब जो 5 वोल्ट मदरबोर्ड में आता है, मदरबोर्ड उसको कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर की जो ये पॉइंट है, जो स्विच की एक पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट, वहाँ पे ये 3.3 भी सप्लाई कर देता है। या कोई कोई कंप्यूटर में आपको 5 भी एसबी भी देखने को मिल सकती है, मतलब डायरेक्ट 5 भी सेंड किया हो सकता है। तो कोई भी वोल्टेज हो, 3.3 हो या 5 हो, दोनों का काम स्टार्ट करना है, ये रेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से जो स्टैंड बाय वोल्टेज है वो यहाँ पे आती है। तो अब जब भी आप प्रेस करेंगे, जब आप पावर बटन को आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, पावर बटन की को प्रेस करने के बाद क्या होगा, मदरबोर्ड को इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि पावर बटन डायरेक्ट एसएमपीएस से कनेक्टेड नहीं है। पहले क्या होगा, जब भी आप पावर बटन प्रेस करोगे मदरबोर्ड को पता चलेगी, और फिर मदरबोर्ड क्या करेगी, एसएमपीएस को ऑन करेगी। तो मदरबोर्ड क्या करती है, एसएमपीएस को ऑन करने के लिए एक दूसरा सा वायर यूज करती है, जो वायर का कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन वायर से क्या करती है मदरबोर्ड, एसएमपीएस को ऑन कर देती है। कब, जब हम ये यूजर जो कंप्यूटर यूजर होते हैं वो जब भी सीपीयू का जो पावर बटन होता है उसको प्रेस करता है, उसके बाद मदरबोर्ड को पता चलता है और मदरबोर्ड क्या करती है, ग्रीन वायर के थ्रू एसएमपीएस को ऑन कर देती है। और इस तरह से ऑन होने के बाद एसएमपीएस क्या करता है, जो जितने भी वोल्टेजेस होती है, रेड में, ऑरेंज में, येलो में, रेड, ऑरेंज, येलो, और जो निगेटिव वोल्टेज होती है वो सभी वोल्टेज क्या होती है, आउट हो जाती है। उसके बाद ये सभी वोल्टेज अपने अपने पार्ट में जाती है और कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है।
अब मैं आपको हॉट टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, जिससे मैं वोल्टेज से करूँगा। इसमें जो भी कैपेसिटर मैंने यहाँ पे पिन नंबर 4 से कनेक्टेड कैपेसिटर आपको दिखाया था, उसमें वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए मैं पावर सप्लाई जोड़ता हूँ यहाँ पे। हॉट टेस्टिंग करने के लिए हमें पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो मैंने SMP यहाँ पे रखा हुआ है, और SMP का जो कनेक्टर होता है इसको मैं यहाँ पे इसमें जोड़ देता हूँ। इसमें मैंने SMP का कनेक्टर है उसको जोड़ दिया है, और फिर हमें SMP को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद हम तो दोस्तों SMP को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो SMP को मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद अब हमें SMP को ऑन करना होगा। ऑन करने के लिए अभी फ़िलहाल ऑन करने के लिए इसका जो ग्रीन और ब्लैक वायर होता है उसको मैं इस तरह से ट्वीजर लेके इसको शॉर्ट कर देता हूँ, और फिर SMP ऑन हो जाएगा। तो इसका ग्रीन वायर यहाँ पे है, आप देख सकते हो ग्रीन वायर यहाँ पे है, और इसके साथ ब्लैक वायर है। तो इसको मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद जो SMP है वो ऑन हो चुका है, और अब मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो वोल्टेज टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC रेंज में रखना है। तो मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC रेंज में यहाँ पे आप देख सकते हो 20 वोल्ट DC रेंज में रख चुका हूँ। और अब हम टेस्ट करते हैं इसका हॉट टेस्टिंग। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए अब हमें क्या करना है, हॉट टेस्टिंग करने के लिए ये जो ब्लैक वायर है इसको हम कहीं माइनस पॉइंट में रखना है हमें। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए इस ब्लैक वायर को आप कहीं माइनस में इस तरह से बॉडी में आप रख सकते हो, या तो इसमें इसका जो ब्लैक वायर है इसमें भी आप फिक्स कर सकते हो। तो मैं इसको इसमें फिक्स कर देता हूँ इस तरह से। इसमें फिक्स हो गया, और मैं अब रेड वायर से वोल्टेज टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो रेड वायर है, अब मैं जो रेड प्रोब है उससे आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो हमने कुल टेस्टिंग करके जो भी कैपेसिटर यहाँ पे फाइंड की थी उसमें 5 वोल्ट आना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं इसमें 5 वोल्ट आ रही है या नहीं रही। दोस्तों ये तो जो कैपेसिटर हमने फाइंड की थी तो वो ये है। तो मैं इस कैपेसिटर में इस तरह से इसको टच करता हूँ, और टच करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे कितना वोल्ट आ रही है, 5 वोल्ट। तो यानी कि कीबोर्ड जब भी हम कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं तो इसमें 5 वोल्ट आ जाती है। तो चलिए मैं आपको दूसरा पॉइंट में भी चेक करके दिखा देता हूँ, यानी कि ये दूसरा जो कैपेसिटर यहाँ पे है उसमें, तो उसमें भी आप देख सकते हो सेम वोल्टेज आ रही है। और जो रेजिस्टर था उसमें भी आप देख सकते हो उसमें भी उतना ही वोल्टेज आ रही है। तो रेजिस्टर की इस साइड में, तो दोस्तों रेजिस्टर की इस साइड में 5.5 वोल्टेज है, लेकिन इसका जो दूसरा साइड है उसमें आपको दिखाता हूँ मैं वोल्टेज कितना वोल्टेज आ रही है। तो उसमें आप देख सकते हो इसमें कुछ वोल्टेज डाउन होके आ रही है, यानी कि रेजिस्टर कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करके आगे वोल्टेज सेंड करता है। तो रेजिस्टर का काम वोल्टेज रोकने का होता है। अगर रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में, तो दोस्तों ये रेजिस्टर सीरीज है पैरेलल इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि सीरीज अगर है तो इसकी दोनों साइड में वोल्टेज होगी, लेकिन पैरेलल होगी तो इसकी एक साइड में वोल्टेज होगी और दूसरे साइड में 0 होगी। तो इसको एक साइड में चेक करने के बाद आप देख सकते हो, तो इसका एक साइड में 5.6 वोल्ट आ रहा है, और इसका दूसरे जो साइड है उसमें भी वोल्टेज आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 5.3 के रेंज में वोल्टेज है, 5.04 के रेंज में वोल्टेज आ रही है, यानी कि ये रजिस्टर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। लेकिन जो भी कंपोनेंट पैरेलल में कनेक्टेड होगा उसका एक साइड में वोल्टेज आएगा और दूसरे साइड में नहीं आएगा। जैसे कैपेसिटर्स, इसका एक साइड में चेक करने के बाद इस तरह से वोल्टेज आ रही है, लेकिन इसका दूसरे साइड में जब भी हम टच करेंगे तो इसमें वोल्टेज नहीं आएगी, यानी कि ये जो कंपोनेंट है वो पैरेलल है। यानी कि जो माइनस पिन होती है उसमें 0 वोल्ट होती है, जो प्लस पिन होती है उसमें जितना भी वोल्टेज हम सप्लाई करें वो होती है, यानी कि 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट जो भी सप्लाई हम देते हैं वो प्लस में दिखाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम मदरबोर्ड की हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फ्रंट साइड में चेक करने के बाद अब मैं मदरबोर्ड को पीछे टर्न करके इसकी पिन जो PS2 की पोर्ट की जो पिन है उसमें आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो ये जो पिन है वो पिन नंबर 4 है। तो दोस्तों ये जो पिन है पिन नंबर 4 है, तो आप देख सकते हो इसमें कितना वोल्ट आ रही है, 5.06 सेम वोल्ट। और उसके बाद ये पिन नंबर 6 है, इसमें आप देख सकते हो इसमें टच करने के बाद कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। उसके बाद ये पिन नंबर 2 है, इसमें भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही है, आप देख सकते हो। पिन नंबर 3 में भी 0 वोल्ट आएगी। उसके बाद ये पिन नंबर 1 है दोस्तों, तो पिन नंबर 1 में भी 5 वोल्ट आ रही है, यानी कि ये डाटा पिन है। और उसके बाद ये जो है ये क्लॉक पिन है, तो इसमें भी उतना ही वोल्टेज आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से जो भी पिन फंक्शन करने वाली होती है सभी में वोल्टेज सप्लाई आ रही होती है।
और जब भी डाटा इसमें से इन या आउट होती है तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होके आती है। हम कीबोर्ड से डाटा इन करने के बाद इसका जो वोल्टेज है वो उसमें फ्लक्चुएशन कम या ज़्यादा होने का प्रोसेस हो जाती है, लेकिन ये जो प्लस का जो वोल्टेज है वो फिक्स होता है ऑलवेज। तो दोस्तों इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि कीबोर्ड का कौन सा पिन फंक्शन करता है और कौन पिन फंक्शन नहीं करता है। तो ये जो पिन नंबर 5 है वो फंक्शन कर रही है, उसमें वोल्टेज आ रही है, यानी कि वोल्टेज बिल्कुल सही है। अगर इस पिन में भी वोल्टेज अगर नहीं आई होती तो और टेस्टिंग करने के बाद आप ये पिन फल्टी है इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी मतलब डाटा पिन, क्लॉक पिन और वोल्टेज पिन, मतलब वोल्टेज आने का जो पिन होता है वो क्लॉक पिन होती है, डाटा पिन होती है और प्लस पिन होती है। उसके बाद ये जो पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2 होती है वो डमी पिन होती है, उसमें कोई इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, उसमें वो कोई वोल्टेज नहीं आएगी और जो माइनस होता है वो तो 0 वोल्ट हो ही गया। तो इस तरह से आप जो 3 पिन को तो इस तरह से जो 3 पिन आपको चेक करना है वो है एक प्लस, एक पिन नंबर 1 और एक पिन नंबर 5। तो दोस्तों इस तरह से चेक करने पर आपको पता चल ही गया है ये बिल्कुल इसका जो PS2 सेक्शन है बिल्कुल सही है। और अगर किसी पिन में अगर वोल्टेज नहीं आ रही होती तो वो पिन फल्टी होती है। तो सेम इस तरह से नीचे का पिन को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिन नंबर 5, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 6 ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो PS2 सेक्शन है वो बिल्कुल वर्किंग है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग करके मदरबोर्ड की जो PS2 सेक्शन होती है उससे जुड़ी फॉल्ट को आप फाइंड आउट कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ इसका जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।